अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ सवाल हैं जो यूएई से लोगों ने किए हैं। तो उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने सवाल किए थे, जिन लोगों के सवाल अक्सर होते हैं, उनके बहुत काम की वीडियो है। तो वो लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपके लिए हमेशा आती रहती है इसी चैनल पर। तो सबसे पहला सवाल है कि एक भाई ने पूछा है कि सर, ये जो दुबई टैक्सी का जो सिस्टम है उसका क्या तरीका है, हम टैक्सी किस तरीके से लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास दुबई का, आपके पास अगर लाइसेंस है, अगर आप दुबई में टैक्सी चलाना चाहते हैं तो दुबई का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो वेल एंड गुड। आप जो टैक्सी कंपनियां हैं, बहुत सारी टैक्सी कंपनियां हैं जो टैक्सी यूएई के अंदर चलती हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनसे भी आप कांटेक्ट करके और टैक्सी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास लाइसेंस मैंडेटरी होना चाहिए दुबई का। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप टैक्सी चलाने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप टैक्सी नहीं चला सकते। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि जो वीजा से रिलेटिव है, कि भाई नेपाल के भाई हैं, उन्होंने पूछा था कि भाई वीजा जो है नेपाल का, ये लेबर कैटेगरी का या स्किल कैटेगरी का या अनस्किल कैटेगरी का, ये वीजा लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जो लेबर कैटेगरी का वीजा है उनके लिए अभी तक कोई भी अप्लाई या कोई भी अपडेट्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। जैसे ही आएगा और आने के बाद ही हम आपको अपडेट दे पाएंगे इस बारे में। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल था कि जो इंडिया वाले हैं तो वो पूछ रहे हैं इंडिया से कि भाई जो अनस्किल्ड वर्कर का जो वीजा है वो स्टेप बाय स्टेप उसका जो है प्रोसेस बताएं कि किस तरीके से होगा। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो लोग इंडिया से विजिट वीजा में गए हुए हैं दुबई में, तो वो अगर अनस्किल्ड वर्कर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी रेफरेंस के थ्रू, या अगर उनको कोई जो है स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके थ्रू भी वो जा सकते हैं, और उनका वीजा जो है वो जो भी स्पॉन्सर करेगा वो अपने आप आपका वीजा प्रोसेस करवा करके देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया से आपका कोई प्रोसेस करे तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपका जो सामने वाला जो एजेंट है वो क्या करता है, उसका क्या, कहां तक उसकी बात है, वो किस तरीके से आपका जो है वीजा अप्लाई करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इस पर जो स्टेप बाय स्टेप जो करना है, आपको इस पर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इसके लिए एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा आपको कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपकी जो पासपोर्ट है उसका कितना जो है टाइमिंग होना चाहिए, उसका एक्सपायरी कब तक होना चाहिए, और आपको वीजा जो है डायरेक्टली वर्क वीजा जो है वो इंडिया से मिलेगी या आप विजिट वीजा से जाकर के वहां आप अपनी वीजा को ट्रांसफर करेंगे। ये सारी बातें मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात चल रही है। तो एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी भाई ने भी एक मैसेज किया था कि भाई हमारा पाकिस्तान का जो लेबर कैटेगरी का वीजा है, अनस्किल्ड कैटेगरी का वीजा है, तो क्या वो प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये तीन कंट्रियां ऐसी हैं कि जो अभी तक लेबर कैटेगरी का वीजा भी इनका प्रोसेस नहीं हो रहा है। हाँ, ये एक अलग बात है कि लोग यूएई में विजिट वीजा से जा रहे हैं इन कंट्रियों से, और वहां पर वो किसी रेफरेंस के थ्रू या उनका कोई रिश्तेदार उनको जो है स्पॉन्सर कर रहा है या उनको काम दिलवा रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन डायरेक्टली अगर कहें तो वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन फिलहाल मैं एक चीज और बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में जो खलीज टाइम की तरफ से एक अपडेट आया है, यूएई विजिट वीजा से रिलेटिव एक अपडेट है। तो इसमें ये बताया है कि जो आप जब यूएई का विजिट वीजा लेते हैं तो उसमें आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए आप पहले से ही आपके साथ कोई डिसीज है, आप पहले से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपको, और आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वो इंश्योरेंस आपकी उस डिसीज को कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला इंश्योरेंस लिया है। तो इंश्योरेंस भी वहां पर मल्टीपल हैं, और जो मिनिमम जो जो दिरहम का है वो लगभग 40 टू
अप टू 200 तक जाता है, और जो वीआईपी हैं तो उनका भी और भी ज्यादा जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस पर कि वो इंश्योरेंस आपका काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखें कि अगर आप पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं और आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां जाने के बाद वो बीमारी बढ़ जाती है, तो फिर वो जो आपका इंश्योरेंस है वो वहां पर वो वर्क नहीं करेगा। और हाँ, अगर आपको कोई डिसीज नहीं है, आप कोई बीमारी नहीं है, वहां जाने के बाद आपको कोई बीमारी लगी है, तो ये जो इंश्योरेंस है इसमें कैटेगरी होती है, इसमें वो डिसीज लिखी हुई होती है, वो आप चेक कर लें कि आपका जो इंश्योरेंस है वो किन किन चीजों को कवर करता है। जैसे कि अचानक से बुखार आ गया, जुकाम हो गए, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी डिसीज हो जाती हैं तो उनको क्या वर्क है, जिसमें जो है भर्ती करना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है 3-4 दिन के लिए, तो उस कंडीशन में वो क्या काम करेगा आपका इंश्योरेंस या नहीं करेगा। तो ये एक अहम अपडेट है। तो आप अपना इंश्योरेंस 100 से जो है 200 के बीच में ही जो है अच्छा कैटेगरी वाला लें, ताकि अगर आपको कोई डिसीज हो, अचानक से आप बीमार हो, तो फिर आपका वो इंश्योरेंस आप वहां पर भी काम करे। अदरवाइज जो लेते हैं इंश्योरेंस जो लोग यूएई में, ये तो नॉर्मल जो देते हैं, जो आप पैकेज देते हैं आपको यूएई का, दुबई का विजिट वीजा के साथ जो पैकेज मिलता है, तो उस पैकेज में एक नॉर्मल कैटेगरी का यानी थर्ड क्वालिटी का आपको जो है इंश्योरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसा तो किसी को भी पता नहीं होता है कि आप वहां जाकर के बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ सवाल जवाब थे और एक ये अपडेट था यूएई विजिट वीजा इंश्योरेंस को लेकर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।